तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, और टॉपिक नेम क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो भाई साहब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। पहले तो हम बेसिक बातें समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, उसके बाद प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए मेरे भाई, क्या लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या लगाना है? तो भाई साहब इस बात को दिमाग में रखना कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए। साधारण ब्याज कहते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो आज हम लोग मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। तो भाई साहब आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और संजना गुप्ता को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक शब्द सुन रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ये आपका टॉपिक है और टॉपिक आज हम ये शुरू कर रहे हैं। और इसमें से जो प्रश्न होता है सिंपल इंटरेस्ट से, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। यानी हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, समझ रहे हैं ना। यानी हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हर एग्ज़ाम का प्रश्न आपको हम कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले हम क्या समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, क्या पढ़ते हैं, यानी साधारण ब्याज में हम लोग पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। यानी इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में लिखते कैसे है? पी से। समझ रहे हैं ना। यानी मैथ में हम लोग लिखते हैं तो किस प्रकार से? पी से ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत की बात है? यानी प्रिंसिपल का बात हो तो अगर हम पी लिखेंगे तो आप क्या समझिएगा? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है? बार बार नहीं बताएंगे। वाह लड़की वाह, पहले हंसते आ रही है, आज तो बाजा बाज गया है, और डांस वाला, समझ रहे हैं ना। आइए, प्रिंसिपल के बाद हम क्या समझेंगे मेरे भाई, आप बताइए। प्रिंसिपल के बाद हम लोग समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझे ना इस बात को? तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ, यस सर, आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हिंदी में कहते हैं ब्याज की दर। क्या बोलते हैं? ब्याज की दर। एकदम बेसिक बात अभी चल रहा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। रेट को हम लोग R% से लिखते हैं, इस बात को याद रखना। रेट को हम लोग क्या लिखते हैं? R%, यानी R% से। समझ रहे हैं मेरे बातों को क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग इसमें एक पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं? ब्याज की दर पढ़ेंगे। पहले तो क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल, उसके बाद इसमें रेट आएगा। रेट के बाद क्या आ जाएगा बताइए मुझे, है किसी को बताने का? टाइम। एक इसमें पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा टाइम। भाई धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ेंगे लेकर, ठीक है। टाइम का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग समय बोलते हैं। हिंदी वाले ध्यान से सुनना, बार बार हम हिंदी नहीं लिखेंगे, पहले हम चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये प्योर हिंदी कितना आ जाता है, सच बता रहे हैं, उसको भाई साहब पहले अच्छे से लिखो समय। अगर टाइम लिख देगा तो उसका सांस रुक जाएगा, समझते हैं ना। तो ये टाइम जिसको हम लोग लिखते हैं टी से, छोटा टी या बड़ा टी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टाइम को हम लोग क्या से लिखेंगे? टी से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई? उसके बाद क्या आता है, कोई बताए? अमाउंट के, अमाउंट पढ़ेंगे। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? बोलो। दर बोलते हैं रे पागल, मिश्रधन बोलते हैं ना। अब ये कैसे सरल लिखते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, अभी तक हमको यही नहीं लिख रहे आया कि सरल कैसे लिखते हैं। सही हो गया ना। तो ये मिश्रधन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं भाई? ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए से। अमाउंट की अगर बात हो तो अमाउंट को क्या लिखेंगे हम लोग? ए से लिखेंगे। यानी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट में पहले किस किस बात को जानना है, पहले उस बात को समझते हैं। लड़के हल्ला मत करो, या लड़की हो, पहले तो हम लोग प्रिंसिपल को समझेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझेंगे, उसके बाद टाइम को समझेंगे, उसके बाद क्या समझेंगे? अमाउंट के समझेंगे। समझे? तो इस बात को हम लोगों को पहले क्या करना है? समझना ही समझना है। तो आप मानते हैं पहले आप लोगों को हम समझाते हैं क्या? बोलिए।
इतने बात को पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले एक बात बता रहे हैं, इसको हम अंतिम में बताएंगे, पहले इसको समझाएंगे, फिर इसको समझाएंगे, फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो शब्द लिखे हैं ना, क्या, ब्याज की दर, ना, कि ब्याज की दर अगर जिसको समझ में आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको समझ में आ गया, तो समझो कि भाई साहब वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर देगा, झंडा गाड़ देगा। इस बात को याद रखना। यानी साधारण ब्याज में उसको कहीं दिक्कत होगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी कहीं प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात को समझेंगे, मगर पहले इसको समझते हैं। जैसे ब्याज की अगर सॉरी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, तब प्रिंसिपल क्या होता है। मान लीजिए कि एक रानी नाम के क्या है, लड़की है, हल्ला मत करना, हंसना बंद करो, ठीक है। रानी नाम भी हो सकता है, ये रानी नाम के क्या है, लड़की है। हम इससे 20,000 रुपये उधार ले रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि, उधार दी गई राशि को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन कहते हैं। मेरे बात को समझे, क्या बोले हम, किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि, राशि का मतलब समझते हैं ना, बोलिए, किसी व्यक्ति से ली गई राशि और उधार दी गई राशि, समझ रहे हैं ना। जब लेंगे तो देगा उधार, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जैसे रानी नाम की एक लड़की है, हम इससे क्या करते हैं कि 20,000 रुपया उधार लेते हैं। समझिए, 20,000 रुपया क्या लेते हैं, हम उधार लेते हैं। ये 20,000 रुपया क्या ले लिए, हम उधार लिए। ये जो उधार लिए हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। यही इसी को कहते हैं मूलधन। समझे ना मेरे बात। उधार ली गई राशि और दी गई राशि को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए मुझे। यानी ये क्या है, बताइए मुझे। 20,000 रुपये मेरे लिए क्या है, प्रिंसिपल। अब इस 20,000 रुपये का हम क्या करेंगे वो अलग की बात है, मगर मेरे पास अभी है कितना, 20,000 रुपया, और उधार लिए किसे है, रानी से लिए हैं। समझ रहे हैं ना। यानी रानी से हम 20,000 रुपया उधार लिए हैं, इसका मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल। आप समझ रहे हैं। और रानी से जब उधार लिए हैं, तो इसका मतलब रानी को वापस करेंगे हम। तो रानी को तो हम पैसा वापस करेंगे ना, मगर रानी कहती है ना कि देखिए आप 20,000 रुपये ले गए हैं ना, ये तो अच्छा बात है कि आप 20,000 रुपये लेकर गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये 20,000 रुपया वापस करते समय हमें 20,000 रुपये नहीं चाहिए। इस पर हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। ब्याज का मतलब समझते हैं ना, ब्याज का मतलब नहीं समझते हैं, इंटरेस्ट मतलब आपसे ब्याज लेंगे कुछ, इस 20,000 रुपये पर क्या लेंगे। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए 3 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो पैसा 20,000 रुपया लिए हैं हम, 3 साल के बाद, 3 वर्ष के बाद हम क्या करते हैं, रानी को 3 वर्ष के बाद हम रानी को 30,000 रुपया लौटाते हैं। क्या लगा, और लौटाते हैं 30,000 रुपया लौटाते हैं। मेरे बात को समझने की कोशिश कर रहा, हम क्या बोल रहे हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका मतलब अभी ब्याज की दर को अभी रहने दीजिए, ब्याज की दर को लेने की कोई दिक्कत अभी नहीं है। समझिए, ये आपका जो है ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। समझने की कोशिश करना, ये क्या है आपका, प्रिंसिपल है। और 3 साल के बाद हम रानी से पैसा लिए हैं, तो उसको वापस कितने साल के बाद करेंगे, 3 साल के बाद करेंगे। यानी रानी को जो हम पैसा वापस कर रहे हैं 3 साल के बाद कर रहे हैं, और जो वापस कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, बताइए। जो रानी के हम पैसा वापस कर रहे हैं कितने कर रहे हैं, तो यही आपका अमाउंट है। यही आपका क्या है, अमाउंट है। अमाउंट क्या है आपका, बताइए। आपका अमाउंट यही है। अमाउंट का मतलब ये आपका मिश्रधन यही है। क्यों कि जो पैसा आप लिए हैं उसमें ब्याज को जोड़कर, इंटरेस्ट को जोड़कर, समझ रहे हैं ना। यानी जो आप पैसा लिए हैं उसमें ब्याज को जोड़कर जो वापस किया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम अमाउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग कुछ थोड़ा सा भी। ये आपको 3 साल बाद पैसा वापस करना है। किसको वापस करना है, हम लिए थे 20,000 रुपया, उसको वापस कितने कर रहे हैं, बोलिए। उसको वापस कितने कर रहे हैं, 30,000। इसका मतलब बताइए कि कितने हज़ार, समझ रहे हैं ना। यानी कितने हज़ार रुपया उसको ज़्यादा वापस कर रहे हैं हम, 10,000। यानी 10,000 रुपया ये ज़्यादा वापस क्यों कर रहे हैं, बताइए। ये क्या है आपका 10,000 रुपया, यही आपका ब्याज है। समझ रहे हैं ना, यही आपका इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं ना, यही आपका इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही आपका ब्याज है। मतलब ये रानी जो है हमको 20,000 रुपया ली, हमसे ब्याज कितना ले ली, ये ब्याज जो है 10,000 रुपये कितने साल का ब्याज है, कुछ रेट होगा। हम रेट के यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ रेट का थोड़ा सा भी हम चर्चा
नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब रेट कुछ तो रेट होगा 10%, एक साल के मान लीजिए कि 10% रेट से ले रही होगी कि 20,000 रुपया है तो एक साल में हम 10% रेट लेंगे। नहीं, आप समझ रहे हैं? धीरे धीरे आप समझिएगा, जितना हम समझा रहे हैं उतने बात को भी समझिए, बाद में सब समझेंगे। आपको प्रिंसिपल हम समझाएं कि जो उधार लिए वो प्रिंसिपल होता है। 3 साल के बाद जो पैसा लौटाएगी रानी, सॉरी हम जो लौटाएंगे रानी को, वो क्या होता है बताइए? अमाउंट होता है। इसका मतलब कि अपना प्रिंसिपल और ये वाला जो ब्याज है, ब्याज कितना हो गया? 10। 20,000 रुपये के ब्याज कितना हो गया? 10,000। ये जोड़ कर लौटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक हम क्या समझे? प्रिंसिपल इसको कहते हैं, इसको अमाउंट कहते हैं। जो इतना पैसा बढ़कर इतना हो गया उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखिए, अब समझेंगे, एक ही बार में तो सब नहीं बता देंगे, हम धीरे धीरे चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ से ये समझ गए, तो आप बताइए मुझे ये बात बताइए, टाइम का मतलब समझते हैं ना कि आप कितने समय के लिए उधार लिए हैं। टाइम यही बताता है कि मतलब आपसे हम उधार लिए हैं तो कितने साल के बाद हम आपको वापस करेंगे, ये टाइम है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? यानी उधार ले रहे हैं तो पैसा तो वापस करेंगे ना, तो वही कितने साल के लिए आप वापस कीजिए, कितने साल के लिए आप उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट का मतलब समझ में आ गया, टाइम का मतलब समझ में आ गया और प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अमाउंट बराबर। अमाउंट क्या होता है बताइए? अमाउंट की अगर बात करते हैं तो अमाउंट क्या होता है बताइए? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितना है? 20,000 रुपया। आपका ब्याज कितना हो गया? 10,000। तो इसमें जोड़े तभी तो ये अमाउंट आ गया। आपका अमाउंट कैसे आ गया? इसमें जोड़ने के बाद, मतलब प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है बताइए? साधारण ब्याज। इसको हिंदी में बोले तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? बोलिए, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा? मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत की बात है? यहाँ तक एक पैसा की किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद अब जो हम समझेंगे वो क्या समझने वाले हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर हम समझेंगे और ब्याज की दर अच्छे से समझेंगे। सब कुछ इसी में है, ब्याज की दर में ही है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। हम लोग क्या समझे? प्रिंसिपल को समझ लिए, फिर उसके बाद क्या समझे? बोलिए, टाइम भी समझ लिए, कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं, है ना? बोलो। उसके बाद अमाउंट भी हम समझे, और उसके बाद साथ ही साथ क्या समझे हम? बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ब्याज। आपका ब्याज, मान लीजिए कि मूलधन में आप कितने रुपया बढ़ाकर उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो मूलधन में जितने आप रुपया बढ़ाइएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ब्याज रहेगा। और जो बढ़ाकर मूलधन में दीजिएगा, जो पैसा वापस टोटल लौटाइएगा, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना ही बात समझना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखना। ये बात जिसको समझ में आ गया उसका कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक साल में 100 रुपया पर लगने वाले ब्याज को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इस बात को समझना। ये भाई साहब अपने दिमाग में रख लेना, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है ना। एक साल में इस बात को समझने की कोशिश करना कि एक साल में 100 रुपया पर लगने वाले जैसे भी लिख लो। ठीक है, लगने वाले ब्याज। भाई एक साल में 100 रुपया पर कुछ ब्याज लगेगा, है ना? बोलो। यानी इस 100 रुपया पर ब्याज लगने वाले को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? ब्याज की दर कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं मेरे भाई? इसको लिखते हैं हम लोग R%। कभी भी रेट क्या होता है बताइए? रेट कभी भी, इस बात को लिख लो दिमाग में कि रेट कभी भी प्रतिशत में रहता है। रेट हमेशा क्या रहता है? प्रतिशत में रहता है। रेट हमेशा क्या रहता है? प्रतिशत में रहता है। इस बात को समझ लेना। ठीक है, यानी एक साल पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R%। क्या है? R%। समझ रहे हैं मेरे बात को क्या बोल रहे हैं? अब हम लोग रेट निकालने के फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि रेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। रेट को निकालना है तो बहुत सारे लोग बहुत सारा फार्मूला बताते हैं कि SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100। पढ़े हो ना सब लोग? वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, सब यही बताएगा। ठीक है, जो ये शब्द लिखे हैं हम, इस बात को समझ लीजिए जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक अच्छे तरीके से नोट हम समझा रहे हैं आपको।
समझने की कोशिश करना। ब्याज की अगर बात करते हैं हम तो पी रुपया पर, इस बात को समझना, पी रुपया पर, पी का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आपको पता है ना। यानी पी रुपया पर 1 साल का ब्याज, मेरे बात को समझना, यानी पी रुपया पर 1 साल का ब्याज मान कर चलते हैं हम, ये क्या है, SI1 है। SI1 का मतलब 1 साल का ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, SI1 लिखती है। SI1 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये पी रुपया पर, मेरे बात को अच्छे से समझना, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूला बता रहे हैं। इसका मतलब पी रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होता है, SI1, मतलब ये ब्याज है, ये क्या है, 1 साल का ये ब्याज है। तो भाई साहब हम कहते हैं कि 1 रुपया पर, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, 1 रुपया पर 1 साल का बताइए कितना ब्याज होगा, 1 साल का, 1 ही साल है ना, तो पी आ जाएगा इसके बटे में, यानी SI1 बटे में कितना हो जाएगा, पी। ये SI1 का मतलब 1 साल का क्या है, ब्याज है। हम क्या बोले हैं, बोलिए, कि 100 रुपया पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं बताइए, 100 रुपया पर एक साल में 100 रुपया पर लगने वाले ब्याज को ही। तो हम कहते हैं कि बताइए 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होगा। 100 रुपया पर 1 साल के जो ब्याज होगा, मेरे बात को समझो और इस लाइन के पढ़ो, 100 रुपया पर जो 1 साल का ब्याज होगा वही होगा ब्याज की दर। मेरे बात को समझ रहे हैं, यानी ये शब्द लिखे हैं कि 1 साल में 100 रुपया पर लगने वाले ब्याज को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातों को, ये लाइन एकदम जहन में बैठ जाना चाहिए, आपको चुभ जाना चाहिए जाकर, ठीक है। तो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, यही ना, 100 रुपया है 1 साल का ब्याज, यानी कहने का मतलब 1 रुपया का 1 साल का ब्याज कितना है, इतना है। तो 100 रुपये का कितना होगा, इतने से गुना कर देंगे। नहीं समझ में आ रहे, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज इतना है, तो हम पूछ रहे 100 रुपया पर 1 साल का कितना ब्याज होगा, 100 रुपया पर 1 साल का कितना ब्याज होगा, तो 100 से क्या हो जाएगा इसमें गुना, तो SI1 बटे में प्रिंसिपल गुना क्या हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, यानी ये ब्याज है, एक रूप से देख रहे हैं तो ये क्या है, ब्याज, किसका ब्याज है, 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज है। हम यही बात लिखी कि 100 रुपया पर 1 साल के ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अब जो फॉर्मूला निकल रहा है, रेट क्या निकल रहा है, रेट कभी भी क्या होता है, प्रतिशत में होता है, हमेशा रेट क्या रहता है, प्रतिशत में रहता है। इसका मतलब रेट का जो फॉर्मूला हो गया, ये वाला है आपके सामने, क्या है बताइए, ये वाला 1 साल के क्या है, ब्याज है। ऊपर जो SI1 है ये क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और बट्टे में पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन, और गुना 100%। इसको परसेंट में ले लेंगे जब रेट लेंगे, तो कोई दिक्कत है, मेरे बात को समझ रहे हैं। तो आपको याद हो गया कि ब्याज की अगर दर निकालना है, ब्याज की दर का मतलब रेट निकालना है, किस रेट से पैसा आप दे रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1 साल का ब्याज, भाई एक लाइन में निकलेगा आंसर, सवाल करेंगे तो मुन्नी मेथड फलाना मेथड खत्म हो जाएगा, ठीक है, रानी मेथड चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपको जब भी रेट निकालना होगा तो 1 साल का ब्याज और बटे में प्रिंसिपल गुना क्या रहेगा, 100%, याद रहेगा। ये आपको रेट निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना। यानी किस रेट से पैसा आप दे रहे हैं, पीछे हम बता रहे थे ना, उसमें रेट बताए किस रेट से हम पैसा दिए, रेट तो कुछ होगा तभी तो ब्याज 10,000 बन गया। अरे बेगर रेट का तो बनेगा नहीं, रेट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये रेट निकालने का फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत की बात है किसी को नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं क्या मेरे भाई, अब समझते हैं कि मान लीजिए इस बात को कि अगर हम इसी पर एक प्रश्न दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसी पर एक प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न को आप लोग सोल्व कीजिएगा। एक मान लीजिए आपके पास कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है कितना बताइए, 15,000 रुपया प्रिंसिपल है, और 3 साल का ब्याज कितना होता है। ब्याज की हम बात कर रहे हैं, ब्याज का मतलब समझते हैं ना, ब्याज जो प्रिंसिपल में कितना बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। यानी 3 साल में ब्याज जो आपका हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया आपका क्या है, ब्याज है। ये 6,000 रुपया आपका क्या है, ब्याज, अमाउंट नहीं है। अमाउंट तब निकलेगा ये 6,000 रुपया को इस प्रिंसिपल में प्लस करेंगे, तो समझ रहे हैं ना, ये आपका ब्याज है। तो हम पूछ रहे हैं 1 साल का ब्याज मुझे बता दीजिए कितना होगा, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले इस सवाल में हम ये बात पूछना चाहते हैं, उस बात को बताइएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल है आपका ना, 15,000 रुपया लगाया और 3 साल में ब्याज कितना हो गया, तो 6,000 ब्याज हो गया, तो कुछ रेट होगा तभी तो ब्याज हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगा ना,
समझ रहे हैं ना, कुछ रेट होगा तो रेट निकालेंगे कैसे, अभी हम तुरंत बताएं कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज को हम क्या कहते हैं, बोलिए रेट कहते हैं। समझ में आया ना, वही आपका दर होता है। तो निकालते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले हम निकालते हैं 1 साल का। 1 साल का होना चाहिए ब्याज ना, मेरे बात को काहे नहीं समझ रहे हैं कि ये रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, बताइए, बोलिए। आपको 1 साल का ब्याज चाहिए और प्रिंसिपल बटे में चाहिए, समझ रहे हैं ना, और यहाँ पर 100% तो रहेगा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 15,000 रुपया पर मेरे भाई अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्ला मत करो, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि 1 साल का बताइए ब्याज कितना होगा, 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं, ब्याज जो इसका होता है ना वो बराबर होता है। अगर पहले साल मान लीजिए कि पहले साल हम 20 रुपये ब्याज दे रहे हैं तो अगले साल भी क्या देंगे 20 रुपया, तीसरे साल भी क्या देंगे 20 रुपया, यानी 20-20 रुपया लगेगा, यानी इसमें बढ़ता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए इसका नाम है। जो इंटरेस्ट इसका लगता है ना हर साल क्या लगता है, बराबर लगता है। 1 साल का आप ब्याज बताइए यहाँ से, यानी 3 साल में कितना ब्याज है, बोलिए 6,000 है, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा, 2,000 होगा, समझ रहे हैं ना। यानी 1 साल के आपका ये ब्याज निकल कर आ गया, मेरी बात को समझ रहे हैं, ये 1 साल के आपका ब्याज निकल कर आ गया, 1 साल के आपका ब्याज निकल कर आ गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए अब 1 रुपया पर, क्या पूछ रहे हैं हम, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होगा। 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होगा कि 15 से इधर आ जाएगा तो 3 जीरो कट जाएगा इसमें से, बोलो इधर से 3 जीरो इधर से, क्योंकि इसके बटे में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 15, और ये कितने का ये ब्याज है, कब का, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज है, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज है। तो हम पूछ रहे हैं कि 100 रुपया पर बताइए 1 साल का ब्याज क्या होगा। और 100 रुपया पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, समझ रहे हैं ना, ब्याज की दर कहते हैं। बार बार चिल्ला रहे हैं इस बात को हम, ठीक है, हल्ला मचा रखे हैं हम, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या होगा। तो 2 बटे में क्या हो जाएगा 15 गुना में 100% कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रेट कभी भी क्या होता है, परसेंट में होता है। तो इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा बताइए, 5 से कटेगा, 5 से कितने बार में, ये 3 बार में, या 5 से ये कितने बार में, 20 बार में, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो जो इसका रेट है वो क्या निकल कर आ गया बताइए, रेट हो गया 40 बटे में कितना 3, 40 बटे में 3%। आपको अभी लग रहा है कि यार ये सब क्या पढ़ रहे हैं, मगर आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये आपका रेट है क्या, 40 बटे में 3%। ये 40 बटे 3% जो है ये क्या है, बोलिए ईयरली है, मंथली नहीं है, समझे ना। ईयरली का मतलब सालाना है। और कभी भी याद रखना इस बात को, कभी भी टाइम रहेगा ना तो ईयर में रहेगा, कभी महीना मंथ में नहीं रहेगा। मंथ में रहेगा तो उसको किस में बदल देंगे, साल में। कभी भी आपका ब्याज जो लगेगा ना 1 साल का ब्याज लगेगा, समझ रहे हो ना। कभी 9 महीना है तो उसको क्या बदलना पड़ेगा, 4 महीना है तो उसको क्या बदलना पड़ेगा, साल में, यानी 1 साल पर ब्याज हम लेंगे। इसमें हमेशा किस पे चलता है, 1 साल पर ब्याज चलता है। ये भी हर बात एक चीज़ छोटे छोटे है उसको याद करके आगे बढ़ेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया है कि ऐसे हम 15,000 रुपया का 3 साल का ब्याज इतना हो रहा था, 1 साल के पहले ब्याज निकाल लिए, 1 रुपया का हमने निकाल लिया पहले। 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज इतना है तो 100 रुपया पर 1 साल का कितना ब्याज है, और 100 रुपया पर 1 साल के ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इसको शॉर्टकट निकालना है फार्मूला में तो सीधी निकाल लो, आपको रेट निकालना था, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या है, बोलिए 15,000 रुपया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कहाँ रहेगा, बोलिए प्रिंसिपल कहाँ रहेगा, बट्टे में रहेगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और 1 साल का आपको ब्याज चाहिए, 3 साल में ब्याज कितना है 6,000, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2,000। इसको ऊपर रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम लंबे तरीके से बताते हैं, ठीक है। और कितने परसेंट, तो परसेंट यहाँ पर कितना रहता है बताइए, 100% से गुना करा देते हैं, नहीं आ जाएगा। बोलिए 3 जीरो से यहाँ से कट गया, इसे कटेंगे 3 बार में, इसे कटेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 बटे में 3%, समझ रहे हैं। 40 बटे कितना हो जाएगा 3%। तो ये आपका जो निकल कर आएगा ये आपका क्या है, बोलिए रेट है। तो पहले हम इस बात को समझते हैं। आइए, और एक नोट बच गया है इसमें, उसको ही करेंगे सोल्व, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इसलिए एक नोट हम लिखे हैं, उसको बहुत बढ़िया समझना, बढ़िया से देखो। 100 रुपया पर, समझिए 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बोले थे ना। तो ब्याज जो इसका है हम ले लेते हैं आर, क्या ले लेते हैं, आर रुपया,
समझने की कोशिश करना क्या बोल रहे हैं हम। यानी ये R% होता है ना, यानी कहने का मतलब कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज जो है मेरा कितना है, ब्याज का मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, R रुपया है। समझने की कोशिश करना। अभी देखिए थ्योरी है तो थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आएगा धीरे धीरे। हम पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे 1 रुपया पर, क्या बताइए, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज, 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, तो R बटे कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है। हम पूछ रहे कि P रुपया पर, अब बताइए 1 रुपया पर 1 साल का इतना ब्याज है तो P रुपया पर कितना होगा, P से गुना कर देंगे, बोलिए, तो ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज आपका P रुपया पर कितना हो जाएगा, P से गुना, यानी PR बटे में कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत की बात है, PR बटे में कितना हो जाएगा, 100। अगर हम यहीं से बात करते हैं, क्या बात करते हैं मेरे भाई, कि बताइए मुझे P रुपया पर T साल का ब्याज, समझ रहे हैं ना, 1 साल का तो ब्याज हम कोई दिक्कत नहीं है, मगर T साल के हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, T साल का ब्याज बताइए मुझे कि T साल का ब्याज क्या होगा। P रुपया पर T साल का ब्याज बताइए, P रुपया पर T साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए, P गुना R गुना T, कोई दिक्कत है, बटे में कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बटे में कितना आ जाएगा, 100। और यही तो फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है मेरे भाई, जो आप लोग पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटे में 100, नहीं पढ़ते हैं, निकल कर आ गया। यानी 100 रुपया पर 1 साल के पहले ब्याज हम R लिए, फिर P रुपया के ब्याज पर कितना, इतना ब्याज हुआ, फिर P रुपया पर T साल का ब्याज इतना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, P गुना R गुना T बटे में 100। यही आप लोग तोते की तरह रटते आ रहे थे, समझ में आ रहा है ना। यानी जो ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना, चलिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग समझते हैं तो समझ सकते हैं, और कुछ इसमें है, अब इसमें समझने के लिए बचा ही क्या है, ठीक है, अब तो सब खत्म हो गया, और ज़्यादा इधर बकवासी करने की कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला हम लिखवाए हैं ना, बोलिए अमाउंट बराबर क्या होता है बताइए। एक और फार्मूला होता है अमाउंट का, उसको भी कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे सीधी सीधी पूछ लेता है, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल है, आप सिंपल इंटरेस्ट आप कितना निकाले हैं बताइए, P गुना R गुना T बटे में 100, नहीं निकाले हैं बताइए। तो यहाँ से आप कॉमन क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा बताइए, 1 प्लस में RT बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये होता है आपका अमाउंट, अमाउंट का ये भी एक फार्मूला है। अरे कुछ नहीं है भाई, सिंपल इंटरेस्ट को इसमें हम क्या कर दिए, पुटिंग कर दिए हैं, कोई दिक्कत की बात है यहाँ से। अब मैं जो एक बात बताने जा रहे हैं, और ये रानी मेथड के लिए क्या होगा, बहुत खास बात होगा, मैं जितना बोल रहे हैं उतना ही सुनना, ठीक है। और जो अभी हम बता रहे हैं मेरे भाई, वही आपके लिए सुनना है, और ये वाला नोट खास बात है, खास रानी मेथड के लिए। प्रिंसिपल, ध्यान देना, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन, पता है प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और उसके बाद जो बोल रहे हैं, मेरे बात को समझना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। उसके बाद जो आपका ब्याज होता है ना मेरे भाई, ब्याज जो होता है, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ब्याज कैसे निकलता है। तो ब्याज बराबर एक फार्मूला हम जो लिखवा रहे हैं उसको लिख लीजिए। ये होता है RT, क्या बोलते हैं, RT%। क्या होता है, RT%, R गुना T और परसेंट, मतलब दर में और टाइम में गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। यानी 1 साल के लिए किस रेट से ब्याज दिया जा रहा है, यानी 1 साल का रेट क्या है, 1 साल के ब्याज का रेट क्या है आपका, इतना %, तो कितने साल के लिए, तो उसे गुना कर दीजिए, टोटल साल के निकलेगा। नहीं समझे, 1 साल के लिए आप किस रेट से पैसा दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं उधार आप, तो कितने रेट पर दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो इतने साल के लिए, तो कितने साल के लिए, तो T साल के लिए, तो T से गुना कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि इतने साल में कितने % ब्याज होगा। तो इतने बात आपको दिमाग में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT% होता है। क्या होता है, RT% होता है। R का मतलब क्या होता है, रेट, और T का मतलब टाइम। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट अगर बात करते हैं तो अमाउंट प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा,
100%। प्रिंसिपल क्या रहेगा 100%। जितना परसेंट इसका आएगा वो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और इतने ही बात पर हम क्या करेंगे, पूरे प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे। याद रखना इस बात को, आपको क्या क्या याद रखना है, हम जितना बोल रहे हैं उतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी सब छोड़ देना है। आपको इस फार्मूला को याद रखना, कभी कभी हो सकता है कि यूज हम कर ले, कोई मुश्किल सवाल आ जाए जहाँ पर फार्मूला के माध्यम से और मतलब कोई रास्ता ही ना मिले, कहीं अगर रास्ता ना मिले तो इस फार्मूला का अप्लाई करना है। हालांकि इस फार्मूला से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो हम इसमें बात लिखे हैं उसको अपने दिमाग के अंदर रख लो। प्रिंसिपल 100% और ये कितने परसेंट होता है सब बता दिए। उसके बाद कहाँ रेट, ये रेट वाला, बस इतने याद रखना है। ये शब्द जो यहाँ लिखे हैं ये वाला आपको रेट, और इसमें जो डब्बा लिखे हैं ये, और ये फार्मूला, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी सब खत्म हो जाएगा इसी पर। जिस लड़के को ना समझ में आए तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कसम से हम कह रहे हैं ना कि कल हम सवाल लगाएंगे ना तो आप लोग ज़रूर कहिएगा ना कि गजब सर मज़ा आ गया, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे रानी मेथड और मज़ा आ जाएगा। रानी मेथड क्या कर देगी, रानी रानी कर देगी। तो आज का जो भी नोट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर थोड़ा भी समझ में आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी सब कुछ आपको बेहतरीन ढंग से कल क्लास में आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आए, थोड़ा सा अगर समझ में आया ना तो आप महान हैं। 1% भी अगर ये समझ गए हैं तो जो जो हम बताए हैं समझ में आ गया, तो क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल से प्रश्न को सोल्व करना शुरू करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।